हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 4 कर रहे थे हम। देखिए 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। इसको कैसे सोल्व करेंगे? एलसीएम लेते हैं। एलएचएस लेते हैं, सॉरी एलएचएस क्या है? 1 + sec a अपॉन sec a। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो, और नहीं तो एक तरीका होगा इसका साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करोगे तो भी प्रूफ होगा। और एक तरीका और है, आप देखोगे ऊपर भी sec a है नीचे भी sec a है। अगर हम इन्हें सेपरेट कर दें तो sec a से sec a कैंसिल कर सकते हैं हम। तो अपन इस तरीके से करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। sec a अपॉन क्यों सेपरेट किया? क्योंकि कैंसिल होता हुआ दिख रहा था। कैंसिल करो, sec a से sec a वन टाइम कैंसिल हुआ। और देखिए 1 अपॉन sec a का इनवर्स कर रखा है, तो sec a का इनवर्स करने पर तो cos a आता है, हमने सीखा हुआ है। प्लस sec a से sec a कैंसिल वन टाइम हुआ तो 1। ये आपने LHS सोल्व किया। LHS सोल्व करने पर RHS आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं, हम RHS को भी सोल्व करते हैं। RHS को सोल्व करते हैं। RHS क्या है? sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे? कोई आइडेंटिटी का यूज होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल देखो, एक फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद हो क्या है? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। आप देखिए, मैंने यही क्यों ली? क्योंकि यहां sin स्क्वायर a दिख रहा था, तो मैंने sin स्क्वायर a वाली आइडेंटिटी लिया। इसमें से sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी? sin स्क्वायर a की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? यहां sin स्क्वायर a है, sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो ये ट्रांसफर इस साइड हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। जानते हो आप ये? तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहां पर पुट करो वैल्यू, तो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। यहां आप देखोगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। देखो कैसे यूज हो रहा है। a की वैल्यू क्या है यहां पर? 1 स्क्वायर। आप स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 a की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा ये? a माइनस b मतलब 1 माइनस cos a। मल्टीप्लाई करो 1 प्लस cos a, वैल्यू पुट की है हमने, अपॉन 1 माइनस cos a। अपॉन में दी वैल्यू लिख दी, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है? बिल्कुल, ये पूरा ब्रैकेट सेम है, वन टाइम कैंसिल हो गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने पर यही वैल्यू आएगी। क्या बचेगा? 1 प्लस cos a, और ये cos a प्लस 1। देखिए एलसीएम और एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। cos a पॉजिटिव है, यहां पर भी cos a पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, यहां पर भी 1 पॉजिटिव है। बिल्कुल, क्या लिखूंगा? LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, cos a माइनस sin a प्लस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस sin a माइनस 1। ये इक्वल है cosec a प्लस cot a के। इसका हिंट दे रखा है आपको आपकी बुक में, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। जो थर्ड आइडेंटिटी है, इसका यूज करके आपको
इसको LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। हम LHS लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं आगे। LHS है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। यहां देखिए LHS आपको साइन और cos की टर्म में पहले से ही दे रखी है, और जो RHS है ये cosec और cot की टर्म में दे रखी है। मतलब हमको cos और sin को cosec और cot की टर्म में चेंज करना है। इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है कि अगर cos के अपॉन में sin A आ जाए, cos A अपॉन sin A तो क्या बन जाता है? cot A। और यहां 1 के अपॉन में sin A आ जाए तो 1 अपॉन sin A ये बन जाता है cosec A। तो इनको cosec और cot की टर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को डिवाइड किससे करेंगे? sin A से। किससे डिवाइड करेंगे? sin A से। लीजिए देखो ऊपर वाली वैल्यू को sin A से डिवाइड करना है तो सबके बटे में सबके अपॉन में साइन लगाएंगे, माइनस sin A के अपॉन में भी साइन लगाएंगे, प्लस 1 के अपॉन में भी sin A लगाएंगे। क्या किया हमने? जो न्यूमरेटर था उसमें जो प्रत्येक एवरी टर्म के अपॉन में साइन लगा दिया। क्यों लगा दिया? cot और cosec की टर्म में चेंज करने के लिए। ऐसे ही जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें भी सबके अपॉन में क्या लगा देंगे? sin A। जहां sin A लगाया है अपॉन में तो यहां भी sin A ही लगाना पड़ेगा, प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। क्यों लगाया अपॉन में sin A? क्योंकि sin A अपॉन में लगाने पर ही ये cosec और cot की टर्म में चेंज होगा, जानते हैं हम। अब cos A अपॉन sin A ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो cot A का होता है। sin A से sin A कैंसिल हो गया 1 टाइम माइनस 1, प्लस 1 अपॉन sin A किसका फॉर्मूला होता है? cosec A का होता है। sin A का इनवर्स भी तो होता है cosec A, अपॉन cos A अपॉन sin A किसका फॉर्मूला? cot A का, प्लस sin A से sin A 1 टाइम कैंसिल हुआ, प्लस cosec सॉरी ये 1 अपॉन sin A माइनस है ना, 1 अपॉन sin A किसका फॉर्मूला होता है? cosec A का। यहां ऐसे करते हैं, जो 1 है इसको एक साइड लिख देते हैं और इनको साथ साथ लिख देते हैं। cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1, साथ साथ लिख दिया। आगे क्या करेंगे? अब हमें एक हिंट दे रखा है इस क्वेश्चन का। देखिए हिंट दे रखा है ना कि आप इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए। अब इसका यूज करो। इसमें यूज कैसे करेंगे? यहां तक कोई स्क्वायर में वैल्यू दे ही नहीं रखी, फिर क्या करेंगे? हम स्क्वायर में वैल्यू नहीं दे रखी तो हम ऐसे करते हैं, यहां 1 तो दे रखा है ना, ये रहा 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? यहां से इसको ट्रांसफर करके चेंज करो। देखो 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? ये cot स्क्वायर A इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा और यहां 1 बच जाएगा। आइडेंटिटी को किस रूप में चेंज कर लिया? किस फॉर्म में चेंज कर लिया? cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये कैसे है ना? cot स्क्वायर A को प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये किया मैंने। अब ये 1 की वैल्यू आप यहां पुट करोगे। करते हैं, देखें क्या होता है 1 की वैल्यू पुट करने पर। Therefore तो कीजिए cot A प्लस cosec A माइनस 1 की वैल्यू क्या पुट करनी है? cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, यही वैल्यू है ना 1 की। ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो इस पूरे को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको, अपॉन cot A माइनस cosec A
प्लस 1। क्या यहाँ 1 की वैल्यू भी ये पुट करें क्या? यहाँ 1 की वैल्यू आप चाहो तो कर सकते हो, पर अगर 1 की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये पूरी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब ये कैसे पता चला हमें कैंसिल होगी? साफ दिख रहा है। यहाँ क्या डिनोमिनेटर दे रखा है क्या फॉर्म में आरएचएस में? नहीं दे रखा ना, मतलब ये वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए। अब कैंसिल होगी तो इसको अपन ऐसे कैसे छोड़ देते हैं ताकि कैंसिल होने में आसानी होगी। प्लस अब देखिए कैसे करेंगे। यहां तक तो क्वेश्चन था ना। यहां पर आपको एक आइडेंटिटी का यूज होता हुआ दिख रहा है। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज करो इसका। कॉट ए माइनस सॉरी प्लस कोसेक ए, और यहां माइनस में क्या है? अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो कोसेक ए एक बार तो प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन ये वैल्यू कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये ब्रैकेट यहां पर भी है और ये रहा यहां पर भी है। कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों सेम है। कॉमन ले लेंगे। कॉमन लो। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया। कॉमन लिया तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां तो पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहां 1 बच जाएगा। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई मान लेते हैं ना, तो 1 बच जाएगा। यहां तो बचेगा 1 इधर तो, और यहां क्या बचेगा? माइनस का साइन, और ये वैल्यू तो कॉमन आ गई। ये बचेगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में है अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे कैसे सोल्व करेंगे? इस ब्रैकेट में देखो ये माइनस का साइन बाहर है, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। सीखा होगा आपने। कोट ए प्लस कोसेक ए क्या कर रहे हैं? देखो 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। कोसेक ए प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है। अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है क्या? बिल्कुल है। 1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है। कोसेक ए माइनस है, यहाँ भी कोसेक ए माइनस है। कोट ए यहाँ प्लस का है, यहाँ भी कोट ए प्लस का है। पूरा ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू ये पुट नहीं की थी, क्योंकि आगे सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो गया, क्या बचा? केवल 1 टाइम कैंसिल हुआ ना। क्या बचा? कोट ए प्लस कोसेक ए, यही आरएचएस है आपका। कोसेक ए प्लस कोट ए, ऐसे लिख दो बात वही है। तो क्या हो गया? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इस हिंट से ही सोल्व होगा। तो हिंट दे रखा था ना, इसलिए ये आपको क्वेश्चन में इसका हिंट दे रखा था, हिंट से सोल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना इसको कैसे करना है। जरूरी नहीं है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हिंट लिखा हुआ ही आए। अगर हिंट लिखा नहीं आए तो भी हमें इसी तरीके से सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका कितना? 5th हो गया, 6 देखते हैं। नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं फिर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका एलएचएस लिया। अब एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे?
देखिए ताकि RHS आ जाए। आप देखोगे यहाँ इस टर्म पर अंडर रूट लगा हुआ है और सामने वाली टर्म पर अंडर रूट नहीं है RHS पर, मतलब हमें अंडर रूट हटाना चाहिए, इसका अंडर रूट हटाना चाहिए। अब अंडर रूट कैसे हटाते हैं? अंडर रूट हटाने के लिए आपने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मींस इसको हम हिंदी में हरों का परिमेयीकरण बोलते हैं। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करके हम यहां से अंडर रूट हटाएंगे। अब कैसे करते हैं देखो, जब भी डिनोमिनेटर पे अंडर रूट आ जाए और उसे हटाना हो तो हटाने का क्या तरीका होता है? इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अंडर रूट यहां है, अंडर रूट दिया। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो यहां 1 हर मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है ना, 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए, तो इस साइन का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस का अपोजिट प्लस होता है। तो इस वैल्यू को आप 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। अब कैसे हटता है आगे देखेंगे हम, पहले तरीका समझो, पैटर्न समझो। अंडर रूट हटाना था डिनोमिनेटर से, क्या तरीका होता है? रेशनलाइजेशन करते हैं। करते कैसे हैं? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, इसका अपोजिट साइन लो, 1 माइनस साइन था तो 1 प्लस साइन ए लेके ऊपर नीचे इनटू कर दिया इस वैल्यू से। करो आगे, देखिए कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? ब्रैकेट दोनों अंडर रूट में है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए। रेशनलाइजेशन क्यों किया? रूट हटाने के लिए। कैसे किया? डिनोमिनेटर के साइन का अपोजिट लेके ऊपर नीचे इंटू कर दिया, ठीक है, इंटू कर दिया ऊपर वाले को इंटू ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब देखिए दोनों इंटू होकर क्या बन जाएंगे? सेम है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अपॉन यहां देखो एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में तो आया था ये, करो यूज। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 1 स्क्वायर। अंडर रूट लग रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करो। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब यहां कोई आइडेंटिटी का यूज हो रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए से ही स्टार्ट होती है। देखिए वो यूज कर सकते हैं क्या? एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है ना, मतलब 1 तो है ही, इस साइन स्क्वायर को इधर लाऊं तो माइनस में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर cos स्क्वायर ए तो न्यू बाय हो, ये इधर आया तो माइनस में चेंज हो गया। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? आप सोच रहे होंगे यहां तो स्क्वायर बन रहा है, बट हम जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 1 ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? cos स्क्वायर ए। लिखते हैं वहां पर इसकी वैल्यू cos स्क्वायर ए, देखो ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाता है। ऐसे यहां स्क्वायर भी है और कंप्लीट अंडर रूट भी है, तो यहां से भी स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएगा। क्या लिखूंगा मैं? 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट क्यों हटा? क्योंकि स्क्वायर था। अब हमें तो सेक और tan की टर्म में चेंज करना है। इसको आगे आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं केवल समझाऊंगा इसको आगे। कैसे चेंज करोगे? सेक और tan में चेंज करने के लिए आप इसको सेपरेट कर देना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a।
1 अपॉन cos a, तो फॉर्मूला होता है sec a का, sec a आ जाएगा, और sin a अपॉन cos a, ये तो फॉर्मूला होता है tan a का, तो tan a आ जाएगा, ये RHS आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को आगे आप करोगे, मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ का जो 7 पार्ट है आपके सामने है बोर्ड पर, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए एलएचएस लो या आरएचएस, इसमें पहले एलएचएस लेंगे क्योंकि जो बड़ा पार्ट है वो एलएचएस है। ले लो एलएचएस, ये ले लिया मैंने, एलएचएस डायरेक्ट करता हूं मैं, एलएचएस ले लिया मैंने। कैसे, अब कैसे सॉल्व करूं? इसमें कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या? आप देखो डायरेक्ट ही ऊपर वाली टर्म में sin थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1 माइनस 2, यहां 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है sin थीटा, एक टाइम कॉमन आ गया तो 2 टाइम बचा, मतलब स्क्वायर लगेगा। यहां कुछ कॉमन आ रहा है, cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 बचेगा, यहां एक बार तो बाहर आ गया cos थीटा, 3 टाइम है ना, 3 टाइम है ना, 2 टाइम बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा 1। ठीक है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा आंसर तो आ चुका। आपको आरएचएस tan थीटा करना है, ये रहा tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो tan थीटा होता है या नहीं होता? तो आंसर यहां से tan थीटा आ गया, मतलब ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी। अब कैंसिल करने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, करते हैं सोल्व। देखिए यहां sin स्क्वायर थीटा है, यहां cos स्क्वायर थीटा है, मतलब आइडिया लगाया तो यहां फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है देखो, यही है ना, इसका यूज करेंगे, इसका ही जो किया साफ लिख रहा है sin स्क्वायर थीटा है, करो यूज। दो तरीके हैं यूज करने के, आप चाहो तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, sin स्क्वायर थीटा है ना, पक्षांतर सॉरी ट्रांसफर करके पुट कर सकते हो। ऐसे ही आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नीचे पुट करनी पड़ेगी, इसको ट्रांसफर करके। एक दूसरा तरीका, क्यों ना हम 1 की वैल्यू पुट कर दें, यहां पर 1 की वैल्यू पुट करें तो हमको 2 बार जो ट्रांसफर कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 1 की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करो 1 की वैल्यू, 1 की, क्योंकि आप चाहते तो इनकी भी वैल्यू पुट कर सकते थे, बट हमारा इंटेंशन होता ही यही है कि हम क्वेश्चन को आसान बनाएं या टफ बनाएं। आसान बनाने के लिए 1 की वैल्यू पुट कर दो, करो sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों में इसको यहां डायरेक्ट tan थीटा लिख दूं, कंफ्यूज थोड़ी होगे कहां से आया, sin थीटा अपॉन cos थीटा है, tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है। यहां 1 की वैल्यू पुट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, सॉरी प्लस आता है माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, 1 की ये वैल्यू यहां पुट कर दी, ऐसे ही यहां करना है। क्या cos थीटा लिखोगे, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि sin अपॉन cos को हम tan बना चुके, इसका यूज कर चुके, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए पूरी वैल्यू पुट की है, बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको। आगे सॉल्व करो, tan थीटा, देखो sin स्क्वायर थीटा यहां प्लस का है, यहां माइनस का है, यहां 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 है, तो ये आपस में माइनस होंगे, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा तो होगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 बचेगा sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, cos स्क्वायर थीटा ही होगा, sin स्क्वायर थीटा था, ये भी sin स्क्वायर थीटा था, ये तो 2 टाइम था, ये 1 टाइम था, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और जो बड़ी संख्या थी, बड़ा नंबर था, माइनस का था, इसलिए माइनस साइन आया। वही काम आपको यहां करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन है ना बाहर, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है
तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जो काम आपने यहां किया था वो यहां करो, tan थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस करना है cos स्क्वायर थीटा, यहां तो 2 है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा आएगा, जिसको हम cos स्क्वायर थीटा भी लिख देंगे, माइनस किया है हमने यहाँ पर, और माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ब्रैकेट सेम है, पूरा ब्रैकेट इससे वन टाइम कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली tan थीटा, यही तो RHS है, क्या लिखूंगा, LHS इज इक्वल टू RHS एज प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमें यहीं पर आइडिया लग गया था कि ये वैल्यू कैंसिल होगी, और देखो आगे जाके कैंसिल हुई। आइडिया क्यों लगा, क्योंकि RHS में आपको tan थीटा लाना था, और tan थीटा तो यही बन गया, मतलब ये हटेगा और कैंसिल होगा, जिसको आगे जाके हमने कैंसिल कर दिया फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके। नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8 है, इसमें इसको आप करोगे, और करोगे कैसे, देखो एक बार, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, कोसेक ए का होल स्क्वायर है, आप क्या करोगे, कोसेक ए को चेंज कर लेना, देखो एक मिनट, कोसेक ए को चेंज मत करो, आप डायरेक्ट होगा ये क्वेश्चन, यहां दो टर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, और दूसरे में भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, उससे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करोगे, सेकंड आइडेंटिटी का यूज करोगे, और थर्ड आइडेंटिटी का यूज करोगे, तीनों आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, उसके बाद में आपका RHS आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना होगा, नहीं हो तो ग्रुप में डाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं सोल्व करा दूंगा, वैसे इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या करोगे आप, यहां स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या करोगे आप, जो इन सबको कोसेक ए को चेंज कर लोगे साइन के फॉर्म में, ऐसे ही सेक ए को चेंज कर लोगे tan की फॉर्म में, tan की टर्म में चेंज कर लोगे, फिर इनको LHS लेके सोल्व करोगे तो RHS, LCM लेके सोल्व करोगे तो इसका RHS आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नहीं हो तो ग्रुप पर डाल देना कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, मैं सोल्व करा दूंगा, वैसे इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है। अब तक तो हम LCM और LHS और RHS ही देखते आए थे, अब 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, अब कैसे, अब इनको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को लेके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a। इजी क्वेश्चन है, केवल इसमें 3 पार्ट थे इसलिए थोड़ा अलग लग रहा था, मैं इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका। देखो कैसे करते हैं, सबको आप साइन और कॉस की टर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, स्क्वायर लग रहा है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, cot a का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन sin a, स्क्वायर लग रहा है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहां दोनों है तो ये एलसीएम आ जाएगा, सिखाया है मैंने आपको, डिवाइड करने पर यही और मल्टीप्लाई करने पर यही वैल्यू। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं इसको क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके कई बार। नीचे वाला देखो, अपॉन में एलसीएम क्या आएगा, sin स्क्वायर a, 1 से डिवाइड करने पर यही और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर a। क्या दिख रहा है, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी दिख रही है क्या, ये वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या बन जाएगी 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ये वैल्यू
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगी 1। क्यों? फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ऊपर तो बचा कोस स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और नीचे बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इस डिवाइड के साइन को अपॉन के साइन को किस में बदल देंगे? मल्टीप्लाई में। क्या चेंजेस आएंगे मल्टीप्लाई में बदलने पर? ये नीचे वाली फ्रैक्शन इनवर्स हो जाएगी, कर दी। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कोस ए, ये तो tan a का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? tan a का। और दोनों पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ये देखो थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। आया नहीं आया? ऐसे ही फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया हमने, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस cot a। तरीका वही, सबको साइन कोस की फॉर्म में चेंज करो। सॉरी यहां माइनस है, करो 1 माइनस साइन a अपॉन cos a, 1 माइनस cos a अपॉन साइन a। किया क्या हमने? tan a और cot a को साइन और cos की फॉर्म में चेंज किया, साइन और cos की टर्म में चेंज किया। चेंज करने के लिए फॉर्मूला दे रखे थे हमने, पिछली वीडियो में ही सीखे थे, तो वो लिख दिए। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? आगे देखो, जो काम यहां किया था एलसीएम लेना है, अपॉन में 1 मानो, एलसीएम लो। एलसीएम cos a आएगा क्योंकि दूसरा पार्ट 1 ही है, इन दोनों का एलसीएम cos a आएगा। 1 से डिवाइड किया इसको, cos a आएगा, इंटू ऊपर वाली वैल्यू 1 से इंटू करेंगे तो cos a आ जाएगा, माइनस cos a को डिवाइड किया cos a से 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से sin a आया। अपॉन यही काम आप यहां करोगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसको आप करके देखोगे, देखिए यही आता है क्या? एलसीएम sin a माइनस स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते आए हैं अब तक? देखो सॉल्व करते आए हैं कि इस अपॉन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। चेंज करने पर फर्क क्या पड़ता है? नीचे वाली टर्म इनवर्स हो जाती है। अपॉन cos a मल्टीप्लाई में चेंज किया इस साइन को, टर्म को इनवर्स करो, साइन a अपॉन साइन a माइनस cos a। पूरे ब्रैकेट का इसका स्क्वायर है, स्क्वायर किया, करो सॉल्व। आगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा? साइन a, उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, cos a माइनस साइन a अपॉन cos a मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक बात देखो, क्या दोनों टर्म सेम नहीं दिख रही है? ये सेम तो दिख रही है, पर एक माइनस के साइन का डिफरेंस है।